दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्योरी पोर्शन में आज हम 3 सवालों को कवर करेंगे। पहला है कि व्हाट इज कैड, राइट इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, ये लिमिटेशंस नहीं है, इट्स के एडवांटेज और डिसवांटेज क्या है। और इस सवाल में पूछ देगा कि इनके सॉफ्टवेयर क्या है, तो कैड सॉफ्टवेयर इसी में भी आता है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, नेम एंड एक्सप्लेन एडिटिंग कमांड्स इन कैड, उसके अंदर एडिटिंग कमांड्स कौन कौन से होते हैं। और तीसरा सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग एंटिटी, नेम एनी 5 ड्राइंग एंटिटी विथ देयर पर्पस। ड्राइंग एंटिटी को हम बेसिक ड्राइंग कमांड भी बोलते हैं। तो ये तीनों 777 21 मार्क्स का ये वीडियो है। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए 1 बाय 1 सारे सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी ले लेते हैं कि कैड है क्या, फिर कैड के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, फिर इसके एडवांटेज और डिसवांटेज क्या है। ठीक है, तो कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इट मीन्स यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, मॉडिफाई, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज अ डिज़ाइन। तो कोई भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई भी आपका डिज़ाइन हो गया, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो पर्पस क्या होते हैं, डिजाइनिंग के पर्पस के लिए होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर कैड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैड सॉफ्टवेयर हेल्प्स इंजीनियर एंड डिजाइनर्स टू क्रिएट 2D ड्राइंग्स एंड 3D मॉडल्स स्ट्रक्चर क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो जो भी 2D ड्राइंग हो गए, 3D मॉडल के स्ट्रक्चर हो गए, उनको हम क्रिएटली और एक्यूरेटली तरीके से डिज़ाइन कर सके, ये डिज़ाइनर के लिए यूजफुल होता है कैड सॉफ्टवेयर। तो इतना तो आप इंट्रोडक्टरी तो लिख लोगे ना कैड में। यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज टू वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो ये कुछ कैड का एक बहुत ही मस्त इंट्रोडक्शन है जो आप याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैड के कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ध्यान से रखना, ध्यान में याद रखना, पहले आपका ऑटो कैड आता है, दूसरा सॉलिड वर्क्स केटिया CATI है, उसके बाद फ्यूजन 360, उसके बाद स्केचअप और रेविट। ये कम से कम 6 सॉफ्टवेयर आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, सवाल में कहीं से भी कोई भी चीज़ घुमा कर पूछ सकता है, बट हाँ टॉपिक वही रहेंगे, तो सॉफ्टवेयर ध्यान में रखना। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। कैड के जो सॉफ्टवेयर है, यानी ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, जैसे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं जो वीडियो को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली जो कैड होता है, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है ना, कोई भी आपका डिज़ाइन होता है, बस उसको ड्रॉ करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए कैड सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के फ़ायदे क्या है। तो पहले आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये पॉइंट्स में इस तरीके से लिखिएगा, कैड इज अ फास्टर डिज़ाइन प्रोसेस अलाउइंग डिज़ाइनर्स टू क्रिएट एक्यूरेट ड्राइंग्स एंड मॉडल मच फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड। तो जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जो कि जो है कॉपी में हम ड्रॉ करते हैं उसके ड्राइंग को, लेकिन कैड सॉफ्टवेयर से क्या हो जाता है, डिज़ाइनर्स के लिए और भी एक्यूरेट और एफिशिएंट तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि बहुत फास्ट होता है ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, और इससे प्रोडक्टिविटी भी बन गई है डिज़ाइन की। तो पहला हो गया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, पहला एडवांटेज हमने देख लिया। दूसरा है हायर एक्यूरेसी, इट हेल्प्स टू क्रिएट प्रिसाइज एंड एरर फ्री ड्राइंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका इजी मॉडिफिकेशन। जब एक बार आप कॉपी में ड्रॉ करते हो तो उसका मॉडिफिकेशन करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन कैड सॉफ्टवेयर में आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। डिजाइनर्स कैन इजीली एडिट, अपडेट, मॉडिफाई और इम्प्रूव द डिजाइन विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है ना, जहाँ भी उन्होंने मिस्टेक करा वहीं पर वो उसको मॉडिफाई या डिलीट या फिर इरेज करके फिर से बना सकते हैं। तो इजी मॉडिफिकेशन, आपको क्या करना है, बस ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना, बाकी अंदर की चीज़ें आप लिख लोगे, मुझे पता है किसी न किसी तरीके से समहाउ यू कैन। यहाँ पे देखिए वेटर विजुअलाइजेशन, चौथा पॉइंट है, कैड प्रोवाइड्स 3D मॉडल्स विजुअलाइजेशंस विच हेल्प टू सी और विजुअलाइज द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन बिगिन। तो जो भी आप कोई बिल्डिंग होगा, कोई कार होगा, आप उसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन करते हो ना, तो उससे पहले जो है आप उसका वेटर विजुअलाइजेशन कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हो, जो कि 3D मॉडल विजुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से क्या होता है कि आप अच्छे से उस चीज़ों को विजुअलाइज करके फाइनल प्रोडक्ट्स का कंस्ट्रक्शन या फिर एक ओवरलुक आप देख पाते हो। तो ये बेटर विजुअलाइजेशन हो गया। पांचवा है आपका कॉस्ट सेविंग, यानी कि कैड अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स इन द कंस्ट्रक्शन फेज, इट आइडेंटिफाई इशू अर्ली इन डिज़ाइन प्रोसेस। कैड सॉफ्टवेयर से जैसे कि हम बड़े बड़े बिल्डिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कार की कोई भी चीज़ की डिज़ाइन करते हैं ना, तो कैड सॉफ्टवेयर में हम उसको बनाकर तो देख लेते हैं, जिससे होता है क्या है कि कोई त्रुटि नहीं होती है डिज़ाइन प्रोसेस में। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपकी सेविंग बच जाती है। तो कॉस्टली मिस्टेक्स इन द कंस्ट्रक्शन फेज, तो जो भी कंस्ट्रक्शन फेज होता है, जो रियल लाइफ में जब आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो भी गलतियाँ होने की संभावना है वो आपको बचा देता है, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं।
छठा पॉइंट है आपके कोलैबोरेशन। CAD फाइल्स कैन इजीली बी शेयर्ड एंड एडिटेड बाय मल्टीपल टीम मेंबर्स अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो जाहिर सी बात है आजकल तो जो भी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं वो शेयरेबल होते हैं, ठीक है। आप जो भी आपका वर्क स्पेस होता है, मतलब कि जो भी आपका टास्क होता है, आपने कितना काम करा वो आप दूसरे को भी सेंड कर सकते हो, वो भी आपके टास्क को मॉडिफाई या उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे CAD में भी होता है। तो किस तरीके से हमने 6 सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स को देखा जो कि एडवांटेज है आपके CAD के। अब दूसरे देखिए इसके डिसएडवांटेज ऑफ CAD में हम देखते हैं। सबसे पहला होता है डिसएडवांटेज बोले या फिर लिमिटेशन बोले, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आंसर आएंगे, हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क होता है। डिसएडवांटेज मतलब कि क्या क्या कमी तो है ही, मतलब क्या क्या उसमें डिसएडवांटेजेस है, लेकिन कमी का मतलब कि CAD सॉफ्टवेयर में ही क्या ऐसी कमियां हैं जो ह्यूमन के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ CAD में आ गया हमारा हाई कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो CAD के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, CAD सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव टू बाय एंड मेंटेन। यहाँ पर जो CAD के सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे भी होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ों को लगाना। जब जाहिर सी बात है एक बार कोई इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाएगा तो वो महंगा होगा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हैं। इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डिजाइनर्स टू यूज़ CAD सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है CAD सॉफ्टवेयर्स प्रॉपरली। तीसरा है हमारा डिपेंडेंस ऑन द कंप्यूटर। इफ़ देयर इज़ अ कंप्यूटर फेलियर वर्क स्टॉप। यहाँ पे एक और भी डिसएडवांटेज ये लिख देना कि कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, कि अगर कंप्यूटर ना रहे तो सारे काम आपके ठप पड़ जाएंगे। उसके बाद है हार्डवेयर डिमांड, यानी कि एडवांस CAD सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्स पावरफुल कंप्यूटर हार्डवेयर। जो CAD के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जाहिर सी बात है हाँ वो बहुत ही आपके लिए उसमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं होती, आजकल नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी वर्कआउट कर लेता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 30-40 हज़ार के लैपटॉप में वो प्रॉपर्ली काम करे। आपको बहुत महंगे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। एडवांस CAD सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके लिए आपको पावर कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आता है 5वां लिमिटेड रियल वर्ल्ड सिमुलेशन, यानी इट कैन नॉट फुल्ली शो हाउ डिज़ाइन विल वर्क इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे हाँ आप इतने श्योर नहीं होते हो CAD सॉफ्टवेयर की मदद से कि हम उस डिज़ाइन को रियल लाइफ में बहुत एक्यूरेटली तरीके से अप्लाई कर पाए, ठीक है ना। तो इट कैन नॉट ईजिली शो हाउ डिज़ाइन विल वर्क इन द रियल वर्ल्ड। तो ये 4-5 पॉइंट्स आप इसके डिसएडवांटेज के देख लेना। CAD के इंट्रोडक्शन क्या है, इतना पार्ट आप ध्यान में रखना। उसके सॉफ्टवेयर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही सिंपल नोट्स रहा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा बेसिक ड्राइंग कमांड इन CAD। देखना आप उस सवाल में कंफ्यूज मत होना, जो एडिटिंग कमांड होते हैं और जो हमारे ड्राइंग कमांड होता है, ये दोनों सवाल अलग अलग ही है, ठीक है ना। तो देखिए ड्राइंग कमांड है क्या, यानी कि जिसको हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग एंटिटी, ऐसा भी सवाल करके आया था। नेम एनी 5 ड्राइंग एंटिटी विद देयर पर्पस। तो समझते हैं ड्राइंग एंटिटी क्या है। ड्राइंग एंटिटीज आर द बेसिक एलिमेंट्स लाइक जैसे कि लाइन हो गया, शेप हो गया, और ऑब्जेक्ट्स यूज टू क्रिएट इन टेक्निकल ड्राइंग। तो जो भी आप टेक्निकल ड्राइंग बेसिकली जो कंप्यूटर्स में करते हैं, तो ड्राइंग एंटिटी एक तरीके का सबसे बेसिक ड्राइंग एलिमेंट होता है। जैसे कि कोई भी आप सेंटेंसेस वर्ड लिखते हैं तो उसके लिए बेसिक एलिमेंट लेटर्स होते हैं, ठीक है, लेटर से ही तो वर्ड बनता है। तो सिमिलरली कोई भी आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, उसके लिए बेसिक एंटिटीज़ क्या होते हैं। कोई आप लाइन से शुरुआत करते हैं, फिर कोई शेप लेते हो, इलिप्स लेते हो, सर्कल लेते हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर लेते हो, ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट्स लेते हो, तो यही सारी ड्राइंग एंटिटी होती है। अब देखिए दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी CAD डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक ड्राइंग कमांड होते हैं जो कि CAD सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे पहले आपका लाइन होता है, लाइन को L से डिनोट करते हैं। यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच में आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो लाइन हो गया। दूसरा हमारा सर्कल हो गया, ड्रॉइंग अ सर्कल बाय डिफाइनिंग इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो आप सेंटर और उसके रेडियस को डिफाइन करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि राउंड फीचर्स जैसे कि होल्स हो गए, व्हील्स हो गए, जो अक्सर डिज़ाइन में आपने देखे होंगे ना। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल को REC, ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल बाय डिफाइनिंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, जो एग्जाम्पल्स में वॉल और सेक्शंस हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, ये कुछ सबसे फंडामेंटल एंटिटीज से शुरुआत हो रहे हैं। दूसरा हमारा आर्क हो गया, आर्क को A से डिनोट करते हैं। ये चौथा हो गया, ड्रॉइंग आर्क बाय डिफाइनिंग इट्स स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट। तो जैसे हमारा कि सेंटर हो गया
स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इस तरीके से आपने आर्क ड्रॉ करा। तो ड्रॉइंग अ आर्क बाय डिफाइनिंग इट्स स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट। एग्जांपल में एडिंग कर्व टू योर डिज़ाइन, तो जैसे दो पॉइंट के बीच में अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है तो वहीं पर हम आर्क को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चौथा हो गया। हमने पांचवा, देखिए पांचवा ड्राइंग कमांड क्या है, इलिप्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्राइंग एन इलिप्स बाय डिफाइनिंग इट्स सेंटर, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो जैसे इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और यहाँ पे सेंटर हमने डिफाइन करा और इस तरीके से हमने इलिप्स को ड्रॉ करा। तो ड्राइंग एन इलिप्स बाय डिफाइनिंग इट्स सेंटर, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो एग्जाम्पल में देखिए क्रिएटिंग ओवल और इलिप्टिकल शेप्स, ठीक है ना, जो अक्सर डिजाइनिंग्स में की जाती है। छठा है हमारा टेक्स्ट हो गया, फॉर एडिंग टेक्स्ट लेबल इन ड्राइंग, ठीक है ना। तो छठा आप ध्यान में रखना है। उसके बाद पॉली लाइन हो गया पांचवा। पॉली लाइन में क्या होता है, ड्राइंग अ कंटिन्यूअस लाइन और कनेक्टेड लाइन। पॉली लाइन जैसे कि आप यहाँ पे माउस का कर्सर रखा, माउस का एरो है, इस तरीके से आपने हैंड रेज करा, तो ये एक तरीके से पॉली लाइन हो गया, जो कि एक कॉन्टिन्यूसली लाइन होता है या फिर कनेक्टेड लाइन होता है। जैसे कि ड्राइंग अ कम्प्लेक्स शेप दैट कंबाइन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व, तो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो पॉली लाइन हमने देख लिया। तो ये हमारा सातवां है। तो हमने यहाँ पे 7 जो है बेसिक जो ड्राइंग कमांड है उसको हमने देख लिया। अब हम अगला सवाल पर आते हैं, नेम एंड एक्सप्लेन एडिटिंग कमांड्स इन कैड। तो ये भी एक तीसरा सवाल हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं एडिटिंग कमांड्स के बारे में। तो एडिटिंग कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड विथ बेसिक ड्राइंग कमांड। जो हमने बेसिक ड्राइंग कमांड में जो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करे थे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जैसे लाइन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आर्क हो गया, यहाँ पे आपके एलिप्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, पॉली लाइन हो गया। तो उन्हीं को एडिट करने के लिए या उन्हीं को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, एडिटिंग कमांड्स का हम यूज़ करते हैं। मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड विद बेसिक ड्राइंग कमांड। इट अलाउज टू मैनिपुलेट द पोजीशन, साइज हो गया, शेप हो गया, एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन आवर डिज़ाइन। तो जो भी हमारे डिज़ाइन में जो हमारे बेसिक ड्राइंग एंटिटीज़ थे, यहाँ पे हम जो हमने दिखाया बेसिक ड्राइंग कमांड में, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, उन सभी के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना, उसके शेप्स को में मॉडिफाई लाना, ठीक है, उसके अरेंजमेंट को करना। यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो हमने फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हमने क्रिएट करे थे उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसके पोजीशन को, साइज को, शेप को, अरेंजमेंट को यूज़ किया जाता है। हम एडिटिंग कमांड्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिटिंग कमांड्स के अंदर ही आपका मॉडिफाई कमांड आता है, ठीक है। तो अगर मॉडिफाई कमांड भी अगर पूछे, एडिटिंग कमांड्स के ही एग्जांपल्स आप लिखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला आता है मूव, यानी कि इट मूव्स सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जो भी हमने जो है ड्राइंग एंटिटी जो बनाई थी, बेसिक ड्राइंग कमांड्स हमने बनाए थे कैड सॉफ्टवेयर में, तो मूव का मतलब क्या हुआ, हम उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर पाएंगे। कॉपी, जिसको CO से डिनोट करते हैं। क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये खैर आप समझ भी रहे हो ना। फिर तीसरा है आपका रोटेट, RO, रोटेट द ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट, या फिर बेस पॉइंट भी उसको बोलते हैं। चौथा है आपका स्केल। स्केल का मतलब क्या है, यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट बिगर और स्मॉलर बाय अ सर्टेन फैक्टर। तो स्केल का मतलब आपने देखा होगा 0.25x इस तरीके से लिखा रहता है, 0.5x लिखा रहता है, 1x लिखा रहता है। तो इस फैक्टर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, बड़ा या छोटा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिम हो गया, ट्रिम को TR बोलते हैं, यानी कि रिमूव्स जो अनवांटेड पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें ट्रिम करना है, तो हमने दो लाइन को इस तरीके से, चाहे दो कर्व को मिला दिया इस तरीके से। देखिए ये हमारा अनवांटेड पार्ट है, तो इसको हम ट्रिम करके हटा सकते हैं TR कमांड के थ्रू। इसको हम मॉडिफाई कमांड्स भी बोलते हैं। तो अगर सवाल में आए ना मॉडिफाई कमांड्स, तो यही आप एग्जाम्पल देना कि जो ड्राइंग एंटिटीज़ है उसी को ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि जो बेसिक ड्राइंग कमांड्स है उसको ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं। छठा है आपका एक्सटेंड। एक्सटेंड को EX से डिनोट करते हैं। एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्ट टू रीच और इंटरसेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो आपका एक्सटेंड है मतलब कि बेसिकली बढ़ाना होता है। जैसे कि यहाँ इतना लाइन है, इसको हमें एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाना है, तो एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट टू रीच और इंटरसेक्ट अदर ऑब्जेक्टेड। तो जो भी यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड कमांड आपने देख लिया। उसके बाद फिलेट, जिसको F बोलते हैं, यानी कि एडिंग अ राउंड कॉर्नर,
जिसको फिलेट बोलते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल या फिर जो भी आप मानो, जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल मानो, तो इसके जो कॉर्नर एजेस है उसको हमें थोड़े से राउंड सर्कल लगाने, जिसको हम फिलेट बोलते हैं। तो ये भी एफ से डिनोट करते हैं। 7वां हो गया। 8वां आपका कमांड है मिरर, यानी इट्स क्रिएट अ मिरर ऑब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जिस तरीके से यहाँ पे जैसे कि मान के चलो ये रहा, इसके हमें फ्लिप करना है तो हम मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। हालांकि बेसिकली 5-6 कमांड से पूछते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि इतने कमांड के बारे में थोड़ी एक्सप्लेन करो। तो मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिख दिए जो कि आपको जुबान पे एकदम फिक्स रहे। तो इस तरीके से हमने देख लिया ना जो हमारे एडिटिंग कमांड्स है, या फिर इसको मॉडिफाई कमांड्स में बोलते हैं। मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, ट्रिम, एक्सटेंड, ठीक है। उसके बाद फिलेट हो गया, मिरर हो गया। तो आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे। ये टोटल 21 मार्क्स का रहा, ठीक है ना। अब हम आगे कैड के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।